हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 10वां दिन है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 111 पर। गुरुदेव कहते हैं, मुझे पूरे दिन में से सूर्योदय का समय सबसे अच्छा लगता है। इसलिए सूर्योदय का समय भी हो रहा था। मैंने बाहर जाकर नदी में नहाने का निर्णय किया। मैं कभी कभी ही नदी में नहाने जाता था, क्योंकि नदी के पात्र तक पहुँचते पहुँचते काफी समय बीत जाता था। मेरी गुफा में ही पानी का जो वह बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था, मैं उसमें ही बैठकर नहा लेता था। सभी ओर बड़ा सुंदर वातावरण था। सूर्य उदय के पूर्व की लाली एक विशेष स्थान पर दिख रही थी। बाकी सारा आकाश नीला था। बस उसी स्थान पर सूर्य की लालिमा दिख रही थी। एक प्रकार की ऊर्जा समूचे वातावरण में फैली हुई थी। पक्षी चहचहा रहे थे। आज किस दिशा में जाना है, उनकी यह चर्चा चल रही थी। नदी भी एक प्रसन्नता के साथ सतत बह रही थी। काफी तेज बहाव था, मानो नदी के पानी को जल्दी थी। पानी कहीं जाना चाहता था, पहुंचना चाहता था। नदी के उस तेज बहते हुए पानी से एक प्रकार का नाद निर्मित हो रहा था, क्योंकि उसका सतत और एक निश्चित प्रवाह था। नदी के किनारे के पानी से धुआं सा उठ रहा था। नदी के किनारों के आसपास बड़े बड़े पत्थर थे और उन बड़े बड़े पत्थरों के कारण पानी का प्रवाह कम होता हुआ जान पड़ रहा था। सारे जंगल के वातावरण को यही एक जीवंतता ला रही थी। कभी कभी बड़े बड़े पत्थरों से उछलकर टकराकर पानी भी एक बादलों जैसी धुंध बना रहा था। उस तेज बहाव में कई मछलियां भी होती थी और जो तेज बहाव के साथ बहती थी वे सुरक्षित रहती थी, लेकिन जो बहाव को छोड़ एकला चलो अकेले चलो वाली नीति अपनाकर किनारे पर चली जाती थी, वे पशु पक्षियों का शिकार बन जाती थी। जंगल के प्राणियों का जीवन भी एक दूसरे पर निर्भर करता है। एक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है और इस ताने बाने पर प्रकृति की सारी व्यवस्था टिकी रहती है। कुछ विशेष प्रकार के हरे और लाल पत्थर भी उस नदी में थे, जो सालों से लुढ़क लुढ़क कर चिकने और गोल हो गए थे। उनका प्रवास उस नदी के साथ साथ चल रहा था। जहाँ थोड़ा मोड़ होता था, उस स्थान पर ये पत्थर कुछ मात्रा में जमा हो जाते थे। मैंने किनारे के ही पत्थरों के बीच जाकर नदी में स्नान किया और बाद में नदी में से बाहर आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। उस नदी के पानी में एक प्रकार का चुंबकीय आकर्षण था। नदी का पानी एकदम कांच के समान स्वच्छ था। मैं नदी में स्नान करते समय नाभि चक्र पर चित्त रखकर ध्यान करता हूँ। उस दिन भी वैसा ही किया। उससे नाभि चक्र विकसित होता है। ध्यान करते समय मन में यह भावना करनी होती है कि सद्गुरु की कृपा में मेरा नाभि चक्र क्रियान्वित हो रहा है और अपनी नाभि पर अपने दाहिने हाथ के पंजे का मध्य भाग रख कर गोल गोल क्लॉकवाइज घड़ी की चाल के अनुसार घुमाकर यह भावना करनी होती है कि नाभि चक्र एक सही गति में घूम रहा है और उसके कारण मेरे शरीर में जो भी खराब ऊर्जा आई है, जो शरीर में खाने के कारण आई हो या विचारों के कारण आई हो या गलत जगह पर चित्त जाने से आई हो, सब बुरी ऊर्जा बाहर निकल रही है और मेरा नाभि चक्र शुद्ध व पवित्र हो रहा है, दोष रहित हो रहा है। ऐसी भावना करनी होती है। उसी प्रकार से भावना की और मुझे भी एकदम प्रसन्न लगने लग गया और मेरे पेट ने नीचे से गैस निकाल कर की गई भावना का प्रभाव हुआ। इसका प्रमाण भी दे दिया। शरीर में गैस होनी ही नहीं चाहिए और हुई तो वह शरीर को बेचैन करती है।
गैस हो और अगर वह वायु मुंह के द्वारा डकार के रूप में बाहर आई तो उससे आयुर्वेद में अपचन का लक्षण माना गया है। उस वायु का नीचे मल द्वार से ही निकलना ठीक होता है। यह वायु ही कभी-कभी जब ऊपर की ओर उठती है तो छाती में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है और छाती में यह दर्द इतना अधिक होता है कि मनुष्य उस दर्द को ही हार्ट अटैक समझकर घबरा जाता है। इस वायु का सदा नीचे से ही निकलना ठीक होता है। तब नाभि चक्र विकसित होने के कारण मुझे भूख भी लगने लग गई थी। अब सूर्योदय भी हो गया था। मैंने अपने दोनों हाथों से पानी लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और एक बार श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया। मेरे गुरु ने कहा था, जब भी तुझे मेरी याद आए तब मेरी याद में तू ऐसा किया कर। ऐसा करने से तू महसूस करेगा कि मैं तेरे साथ में ही हूँ। उगते हुए सूरज के दर्शन किया कर। प्रत्येक सूर्योदय के समय मैं तुझसे मिलने के लिए ही आता हूँ, ऐसा भाव रखा कर। उस दिन भी मैंने उन्हें याद कर ऐसा ही भाव रखा, जिससे सचमुच लगा कि उस स्थान पर मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरे गुरु थे। मेरे गुरु मेरे भगवान थे। मेरे लिए तो वे सर्वस्व थे। यह जानते हुए कि कोई शरीर कभी भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान निराकार है और शरीर तो साकार है। फिर भी विश्व में फैली हुई विश्व चेतना ने मुझ तक पहुंचने के लिए जिस शरीर का माध्यम चुना, वह माध्यम ही मेरे लिए भगवान हो गया और मैंने उसे भगवान मान लिया। और हम जिसे भगवान मान रहे हैं वह भगवान हो न हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मानने से हमें फर्क पड़ता है। अब मंदिर में रखा हुआ एक पत्थर है, उसे ही लाल रंग लगाकर कोई उसे भगवान मान ले तो मानने से उसे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। मानो तो भी ठीक है, न मानो तो भी ठीक है, लेकिन फर्क पड़ता है उसे जो मानता है, क्योंकि मानने वाले को झुकने के लिए एक कारण मिल जाता है, जिस कारण से झुककर वह रिक्त हो सकता है, वह मुक्त हो सकता है, वह दोष रहित हो सकता है। एक पत्थर भी लाखों मनुष्यों के हृदय परिवर्तन का निमित्त बन सकता है। सब कुछ मानने पर ही है। पूज्य स्वामी जी ने सूरज को नमस्कार कर अपने गुरु का सानिध्य अनुभव किया। वैसा ही गुरु का है। गुरु को मानने पर ही है। मानो तो गुरु भगवान है और न मानो तो वे सामान्य मनुष्य है। लेकिन अगर गुरु को भगवान मानो तो दो फर्क हमारे जीवन में आ जाते हैं। एक तो आत्म समाधान प्राप्त होता है कि मैंने भगवान को पा लिया, और फिर भगवान की खोज समाप्त हो जाती है और आत्मा शांत और स्थिर हो जाती है। मन शांत हो जाता है और उससे ध्यान अच्छा लगता है। दूसरा, परमात्मा के सानिध्य का आभास होता है। जब हम किसी जीवंत मनुष्य को ही भगवान मानते हैं तो हम उसके पास जाते हैं, उसका दर्शन करते हैं। उसकी निकटता के कारण हम उसके पास गए, यह समाधान मिलता है। मैं परमात्मा के निकट गया, इसका समाधान होता है। और उस मनुष्य के निकट जाकर आप मानते हैं कि आप भगवान के भी निकट गए, और यह मानना ही एक सुखद अनुभूति देता है। सब कुछ मानने के ऊपर ही तो है। वैसे तो साकार में कोई भगवान है ही नहीं, क्योंकि भगवान का ऐसा कोई आकार ही नहीं है, जो न ही कोई स्वरूप है। विश्व की सारी मनुष्य जाति जिसे भगवान माने, ऐसा कोई स्वरूप है क्या? नहीं। सारे विश्व की छोड़ो, हमारे एक गांव में भी एक स्वरूप को मानने वाले नहीं हैं। कोई किसे भगवान मानता है, कोई किसे।
एक ही घर के लोगों में भी कोई एक स्वरूप को मानता है तो कोई अन्य स्वरूप को मानता है। तो इसका अर्थ यह हुआ, जब एक घर में भगवान का एक स्वरूप नहीं है तो भगवान साकार में है ही नहीं। सब कुछ मानने पर है। किसको भगवान मानना है, यह सर्वस्वी पूर्णतः निजी विषय है। आपकी आत्मा जिसे चाहे भगवान मान सकती है। मेरे गुरु को ही भगवान मानना भी मेरा निजी फैसला था। भले ही मेरे घर के ही सदस्य उन्हें भगवान नहीं मानते थे, मैं उन्हें ही भगवान मानता था। मेरे लिए मेरे गुरु ही भगवान थे और भगवान रहेंगे, क्योंकि विश्व चेतना जो समूचे विश्व में व्याप्त है वह मुझे उनके शरीर के माध्यम से मिली। उस विश्व चेतना ने मुझे मिलने के लिए उनके शरीर को माध्यम चुना था, तो उन्हें भगवान मैंने बाद में माना था, जबकि विश्व चेतना ने उसके पहले ही उन्हें माध्यम बना लिया था। जब उनके माध्यम से मुझे अनुभूति हुई तब मेरे लिए वे ही भगवान हो गए। मुझे कभी कभी लगता है कि विश्व में फैली हुई विश्व चेतना से एकदम समरस हो जाने के बाद मनुष्य को एक शून्य की अवस्था प्राप्त हो जाती है, जिसमें शरीर का भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है और मनुष्य आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे मनुष्यों में से विश्व चेतना ही बहने लग जाती है और सभी मनुष्यों को उस मनुष्य के सानिध्य में अच्छा लगता है। उनके शरीर से चैतन्य सदैव बहता रहता है। उस चैतन्य को हम कभी भी महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार का पवित्र व्यक्ति एक जीवन में मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि ऐसी अवस्था मनुष्य को जन्मों जन्मों की साधना के बाद प्राप्त होती है। ऐसे पुरुष जो युग पुरुष होते हैं, जीवन में उनके दर्शन होना बड़े भाग्य की बात है। ऐसे गुरु मेरे जीवन में आए, यह सोचकर ही मैं धन्य हो गया था। मैं सचमुच उनका ही सानिध्य महसूस कर रहा था। आसपास के समूचे वातावरण में प्रसन्नता आ गई थी। आसपास का सारा वातावरण ही बदल गया था, क्योंकि आसपास के वातावरण को देखने की मेरी दृष्टि ही बदल गई थी। और सब कुछ देखने की दृष्टि पर ही निर्भर करता है। कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई। और जब देखा आपन तो मुझसे बुरा न कोई। यानी जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसे ही सदा हमें दिखता रहता है। अचानक तभी मैंने देखा एक खेकड़ा केकड़ा मेरे पैर के पास की जमीन में से निकला और नदी के पानी की ओर बढ़ गया। ये खेकड़े सदैव पानी की ओर दौड़ते रहते हैं और पानी सदैव उनको किनारे पर ही फेंकता रहता है। आसपास के पक्षी छोटे छोटे खेकड़ों का शिकार करने के लिए तैयार ही रहते हैं। इसीलिए मैं सोच रहा था कि वह खेकड़ा जल्दी से पानी में चला जाए। उसे पानी में जाता देख मैंने चैन की सांस ली। वह खेकड़ा उन पक्षियों का भोजन है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सदैव लगता है वे पक्षी उसे भले ही खाए पर मेरे सामने न खाए। मैं सदैव ऐसा ही सोचूंगा, वह बचा रहे। तभी देखा तो पानी ने उस केकड़े को बाहर फेंक दिया था और मैं फिर सोचने लग गया कि कोई पक्षी न आए और कहीं उसका शिकार कर ले। इस प्रकार 2-3 बार पानी के अंदर और पानी के बाहर होकर अंत में वह पूर्णतः नदी में चला गया। तब तक मैं उसको ही देख रहा था। एक हाथी के चिंगाड़ने से मेरा ध्यान मेरी बाईं ओर गया। देखा तो हाथियों का एक बड़ा समूह नदी के उस पार नहा रहा था। उस हाथी ने चिंगाड़ कर मुझे सूचना दी, मैंने तुम्हें देख लिया है, अब आगे मत आना और हमारे स्नान में खलल मत डालना। इधर हमारी स्त्रियां नहा रही हैं। मैंने भी
हाथ हिलाकर उसे आश्वासन दिया, मैंने तुम्हारी बात मान ली है। मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मैं तुम्हें देखकर प्रसन्न हूँ। मुझे तुम सबसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा है। मुझे याद रखने के लिए धन्यवाद। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। हम दूसरी बार मिल रहे हैं। ऐसा मैं बड़बड़ाया। हाथियों को भले ही मेरी भाषा समझ में न आई हो, मेरे मन के भाव उन्होंने पूर्णतः जान लिए। हाथी बड़ा बुद्धिमान प्राणी होता है। हम क्या बोलते हैं, इससे अधिक हम किस भावना से बोलते हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है। और मैंने देखा कि उस दिन रूपाली भी अपनी माँ के साथ नहाने आई थी। उसकी माँ पानी में पड़ी हुई नहा रही थी और रूपाली की आदत थी कि वह माँ की पीठ के पीछे जाकर खेलती थी। और माँ के पेट के ऊपर चढ़ना तो उसे कभी होता नहीं था, क्योंकि माँ का पेट तो एक पहाड़ जैसा था। वह माँ की गर्दन के ऊपर सदैव पीछे से चढ़ती थी और वह भी उसे चढ़ा नहीं जाता था, और वह बार बार चढ़कर माँ के मुंह के सामने आने का प्रयास कर माँ को तंग करती थी। और उस खेल का अंत यह होता था कि उसकी माँ उसे सूंड से खींचकर अपने मुंह के सामने ले आती थी। उस दिन भी रूपाली के खेल में ऐसा ही हुआ। रूपाली की माँ ने आखिर में उसे सूंड से पकड़कर आगे मुंह के सामने खींच लिया, और उसकी माँ सूंड में पानी भरकर उसे नहला रही थी, और वह नहाने से अधिक उछल कूद करने में ही आनंद ले रही थी। रूपाली सचमुच बड़ी सुंदर थी। उसके कान बड़े सुंदर थे, एकदम काले रंग की होने के कारण जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता था तो उसका बदन चमकता था। मैंने जोर से आवाज दी, रूपाली। उसने भी चौंक कर मेरी ओर देखा और फिर खेलने लग गई। सब हाथियों में वही सुंदर थी, इसीलिए मैंने उसका नाम रूपाली रखा था। वह सबसे छोटी भी थी और चंचल भी थी। तब वह थोड़ी बड़ी भी हो गई थी। तब वह अपने पैरों पर अच्छे से खड़ी रह सकती थी। मैंने जब उसे आवाज दी, तब उस दल की एक वयस्क मादा हाथी ने, जो सबसे आगे थी, मेरी ओर देखा और फिर नहाने लग गई। यानी उसने मेरी उपस्थिति को अधिक गंभीरता से नहीं लिया था और उस स्थान पर मेरी उपस्थिति मान्य कर ली थी। यानी उसने मान लिया था कि मैं उस स्थान पर ही रहता था, क्योंकि वही दल मुझे उसी स्थान पर पहले भी मिल चुका था। हाथियों की सूंघने की क्षमता बहुत होती है और वे धरती में होने वाले कंपन और संपदन का भी अनुभव करते हैं। जमीन के भीतर की स्थिति क्या है, यह भी वे जानते हैं। इसीलिए वे चलते समय सूंड से सूंघ कर जमीन की स्थिति का अंदाजा लगाते हुए ही आगे बढ़ते हैं। ये सदैव दल में रहते हैं। इनकी उम्र भी बहुत अधिक होती है। ये पानी में नहाना पसंद करते हैं। इनकी जल क्रीड़ा घंटों चलती ही रहती है। वे अपनी सूंड में ही पानी भरकर अपने शरीर को स्वच्छ करते रहते हैं। ये सभी निश्चिंत होकर नहाते रहते हैं। लेकिन कुछ वयस्क नर और मादा हाथी सदैव आने वाले खतरे के लिए तैयार रहते हैं। वे सभी सदैव सतर्क रहते हैं। वे कभी भी निश्चिंत होकर स्नान नहीं करते हैं। सामान्यतः बच्चों को दल में बीच में रखा जाता है। बच्चे माँ के आसपास ही होते हैं। रूपाली तो उस दल की सबसे छोटी सदस्य थी, इसीलिए सभी का, विशेषतः हथिनियों का ध्यान उसकी ओर अधिक था। यह स्नान उनको प्रिय होता है। यह स्नान भी है, खेल भी है, दोनों ही साथ साथ होते हैं। हाथियों के बच्चे बड़े सुंदर लगते हैं। उन बच्चों में एक प्रकार का आकर्षण होता है। बच्चों की त्वचा बड़े हाथियों से अधिक काली और चमकीली दिखती है, और बच्चे बड़े हाथियों से अधिक फुर्तीले और चंचल होते हैं। बड़े हाथी तो केवल आक्रमण के दौरान अपनी फुर्ती दिखाते हैं, बाकी समय तो बड़े शांत ही रहते हैं। उनको प्राकृतिक वातावरण में
खुले रूप में देखना ही एक यादगार दृश्य था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।